नमस्कार, जोहार, आदाब। जेके न्यूज़ नेटवर्क के बुलेटिन शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत सरकार राज्य की जनता को एक बार फिर नई सौगात देने जा रही है। सरकारी राशन के लिए लाल और पीला कार्ड का प्रावधान है, साथ ही अंत्योदय भी शामिल है। लेकिन अब राज्य सरकार जरूरतमंद गरीबों के लिए जिनका किसी कारणवश लाल या पीला राशन कार्ड नहीं बन पाता है, उन्हें राज्य योजना के तहत हरा कार्ड बनकर मिलेगा, जिसमें लाभुकों को 5 किलो राशन 15 नवंबर 2020 को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत होगी। इसी दिन से लाभुकों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.ahar.jharkhand.gov.in पर जरूरतमंद आवेदन कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस योजना का लाभ आदिम जनजाति, विधवा, ट्रांसजेंडर, 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स, कुष्ठ, अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाले वृद्ध, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य जरूरतमंद गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। राज्यसभा में रविवार को केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 2 बिल, फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फर्म सर्विस बिल ध्वनिमत से पास करा लिया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने बेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। आदिवासियों का जनगणना फोरम में अपने धर्म कोड की मांग को लेकर राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग रविवार को सड़क पर उतरे। उन्होंने जगह जगह मानव श्रृंखला बनाई। इसके माध्यम से झारखंड सरकार से यह मांग की गई कि चालू विधानसभा सत्र में ही आदिवासियों के अलग धर्म कोड के प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस मामले को लेकर लंबे वर्षों तक झारखंड सहित पूरे देश में संघर्ष जारी है। यह भी आपको बताते चले कि धर्म कोड को जनगणना फोरम में शामिल करने या ना करने का अधिकार भारत सरकार की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करती है। 12 करोड़ से अधिक निवास करने वाले प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि अपना धर्म कोड नहीं होने के कारण 10 वर्ष में जब जनगणना होती है तो प्रकृति आदिवासियों की गणना या तो ईसाई धर्म में कर दी जा रही है या हिंदू में या फिर अन्य में। इससे आदिवासियों की संख्या हर 10 साल में बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। देश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 12 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई। एक दिन में टेस्टिंग का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इन 12 लाख लोगों में 7.66% यानी 92,574 नए मरीज बढ़े। मगर राहत की बात यह है कि जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उतने ही तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 43,02,562 लोग ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 94,384 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि लगातार दूसरा दिन था जब देश में संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। इसी के साथ भारत अब मरीजों के ठीक होने के मामले में पहले नंबर पर हो गया है। यहाँ अब अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आज के बुलेटिन शो में बस इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें। धन्यवाद।